लोगों की फेवरेट कहानी श्रेया और कबीर की कहानी सुनाने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी मेरा इंतजार किया और मेरे लिए दुआएं की, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नवी बोली, अरे नहीं, स्टीम्ड बर्न रेडी हो गया है, मैं वो खाती हूँ। शैलेश गुप्ता बोला, प्रेसिडेंट कपूर, मुझे लगता है कि अब आपका मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ाने का वक्त आ गया है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम पहले से ही और भी ज्यादा बेकार हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं। शैलेश गुप्ता बोला, देखो, अब ना सिर्फ मैं एक डॉक्टर हूँ बल्कि मुझे इन औरतों को भी संभालना पड़ता है। अब क्योंकि मुझे अपने वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो क्या आपको मुझे मेरे ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने चाहिए? कबीर ने कहा, क्या मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए कहा था? शैलेश गुप्ता बोला, ऑफ कोर्स, पहले आप कभी कुछ नहीं करते थे। बाहर एक बारबेक्यू के लिए जाना तो बहुत दूर की बात है, आप बाहर का कभी खाना तक खाने नहीं जाते थे। लेकिन देखो अब क्या हो गया है, आप हर जगह बाहर जाते हो और यहाँ तक कि ये बारबेक्यू भी सेटअप किया। आपका डॉक्टर होने के नाते मुझे अभी भी आपके साथ हर जगह जाना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स अब पहले से ज्यादा काम बढ़ गया है। अरे मैं तो सच में पुराने प्रेसिडेंट कपूर को अब मिस करने लगा हूँ। वो प्रेसिडेंट कपूर जो पूरा दिन घर पर रहते थे और काम के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। मिस्टर कपूर, क्या आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं? शैलेश गुप्ता के इंटेंशंस साफ जाहिर हो रहे थे। वो ओवर टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा था, वो बस इस बारे में बात कर रहा था कि श्रेया के साथ आने के बाद कबीर कितना बदल गया है। कबीर ने डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखा और बोला, बेशक, पहले मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि तुम इतने ज्यादा बोरिंग हो। अब जब आखिरकार तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो तो मेरा घर से बाहर निकलने का मन करता है। शैलेश गुप्ता ने गहरी सांस ली। अंकिता उसके कान में बोली, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? शैलेश गुप्ता बोला, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कैसे मैडम कपूर भी अपने हस्बैंड को खुद अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, तो तुम मुझे इस वक्त खाना क्यों नहीं खिला रही? अंकिता का चेहरा लाल हो गया। वो उसका पति थोड़े ही था, उसे खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? अंकिता बोली, भाड़ में जाओ, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास अपने हाथ नहीं है, मुझे तुम्हें खाना खिलाने की क्या जरूरत है? वहीं खाई में वो पानी अभी भी बह रहा था। अंकिता ने अपने चारों तरफ देखा और बोली, सीरियसली प्रेसिडेंट कपूर, मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ और जीनियस डॉक्टर मिस्टर गुप्ता सभी यहाँ पर हैं। अगर किसी ने ये नजारा देखा तो वो डेफिनेटली हैरान रह जाएगा। शैलेश गुप्ता ने पूछा, ऐसा क्यों? अंकिता बोली, ये वो लोग हैं जिन्हें चाह कर भी वो लोग मिल नहीं सकते, लेकिन ये लोग इस वक्त आम लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और बाहर आकर बारबेक्यू कर रहे हैं। शैलेश गुप्ता बोला, जिंदगी यही तो है। अब क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे बाकी लोग ऐसे ही नहीं मिल सकते, तो क्या तुम्हें जल्दी से मुझे खाना नहीं खिलाना चाहिए? इस आदमी ने फिर से टॉपिक घुमा फिरा कर यही कैसे ला दिया? अंकिता ने गुस्से से घूर कर उसकी तरफ देखा। उसने एक पीस उठाया और सीधे उसके मुंह में ठूंसते हुए बोली, खाओ 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 ना, तुम्हें बस ठूंसना ही आता है। नवी ने उनकी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। वो बोली, अंकिता और डॉक्टर गुप्ता भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर श्रेया ने भी उनकी तरफ देखा। बारबेक्यू करते हुए वो बोली, एग्जैक्टली, तुम इसे भी एक तरीके से किस्मत का खेल ही समझ सकती हो। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आगे चलकर इनके मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई। ज्योति अभी भी साइड में ही बैठी थी और उसके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था। नवी ने पूछा, अब ज्योति कैसी है? श्रेया ने कहा, ये देखने में तो ठीक लगती है और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन ये हमेशा बस ऐसे ही अपने सामने देख रही होती है। समझ नहीं आता कि ये क्या सोच रही होती है। मुझे लगता है कि वो हादसा शायद अभी भी इसके दिमाग में है। ज्योति वो सब होने के बाद डेफिनेटली पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकती थी। नवी ने पूछा, तो फिर ये और कितने वक्त तक तुम्हारे घर पर रहने वाली है? श्रेया बोली, अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी हो। किसी ने जोर से कहा, वहां पर, ठीक वहां पर, उधर सड़क के किनारे किसी ने आग लगा रखी है। वो सिटी मैनेजमेंट ऑफिसर था। उन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर बारबेक्यू करना अलाउड नहीं होगा। जब श्रेया एक लोकेशन ढूंढ रही थी तो उसने बस सीनरी पर ध्यान दिया और ये नहीं सोचा कि वो जगह बारबेक्यू के लिए सूटेबल थी या नहीं। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हें वहां पर बारबेक्यू करने की इजाजत थी या नहीं। अभी थोड़ा वक्त भी नहीं हुआ था कि वहां पर सिटी मैनेजमेंट ऑफिसर्स की कुछ गाड़ियां आ गई और वो लोग उन पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ पर खाई के पास बारबेक्यू नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। तुम लोग हो कौन? रुको, तुम लोग भागने की कोशिश भी मत करना। श्रेया जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, सर, हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर ऐसा करना अलाउड नहीं है। सॉरी, आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नवी भी बोली, हाँ, हमें सच में नहीं पता था, हम लोग तुरंत यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। शुक्र है कि उन लोगों ने अपना खाना पूरा खत्म कर लिया था। वहाँ पर बस कुछ बचा कुचा खाना था जो साफ करना बाकी था। ठीक उसी वक्त कबीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? उसकी गंभीर आवाज सुनकर वो लोग एकदम से जम गए। उन ऑफिसर्स को रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो गाड़ियां पार्क थी वो एक से बढ़कर एक थी और साथ ही वो लोग भी कुछ ज्यादा ही जाने पहचाने से लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, कबीर कपूर? एक और ऑफिसर ने कहा, श्रेया, क्या वो श्रेया नहीं है? एक और ऑफिसर बोला, और वो क्या वो मैडम प्रेसिडेंट है? उन सब ऑफिसर्स ने उस तरफ लाइट से रोशनी की तो वो लोग आखिरकार उन्हें पहचान गए। श्रेया वहाँ पर खड़ी होकर उन हैरान परेशान ऑफिसर्स की तरफ देख रही थी। उनके चेहरों पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। ऐसे एक्सप्रेशन से उनका क्या मतलब था? उनके चेहरे अचानक से ही बदल गए। ये कंफर्म हो जाने के बाद कि वो सही थे, उनमें से हर एक अपने मन में सोच रहा था कि उसने पहले क्या क्या कहा था। क्या उन लोगों ने कबीर कपूर को ये कहा था कि उसे वहाँ पर बारबेक्यू करने की इजाजत नहीं है? यहाँ तक कि क्या उन्होंने मैडम प्रेसिडेंट को ये कहा कि वो भागने की हिम्मत न करें? लेकिन ये लोग बिना किसी मतलब के यहाँ पर इकट्ठा हुए और यहाँ तक कि इन्होंने एक बारबेक्यू भी ऑर्गेनाइज कर लिया। वापस होश में आने के बाद उन ऑफिसर्स ने
तुरंत अपने बोलने का तरीका बदल लिया और बोले, मिस्टर कपूर हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर हैं। असल में यहाँ पर बारबेक्यू करना अलाउड नहीं है। ये रूल शहर के एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। ऑफ कोर्स ये रास्ता भी आपकी फंडिंग से ही बना था, तो आप अपने रास्ते पर जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या यहाँ तक कि ये रास्ता भी कबीर कपूर की फंडिंग से बना था? हालांकि साफ तौर पर कबीर को खुद इस बारे में कुछ याद नहीं था। वो वहीं पर अपनी आंखें सिकोड़कर खड़ा रहा, मानो कोई राजा अपनी नाराजगी दिखा रहा हो। असल में वो उस ऑफिसर की कही हुई बात के बारे में सोच रहा था और यही याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इस जगह को बनाने के लिए फंड्स दिए थे या नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसने सच में फंड्स डोनेट किए थे। उसके साइड में श्रेया जल्दी से बोली, इसके बारे में वी आर वेरी सॉरी, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग अभी तुरंत यहाँ से चले जाएंगे, हम दोबारा यहाँ पर बारबेक्यू के लिए नहीं आएंगे। ये सुनकर ऑफिसर श्रेया की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि वो उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आई है। वो इतनी अच्छी थी कि उन्हें शर्मिंदगी भरी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही थी। वो ऑफिसर जल्दी से बोले, ठीक है, हम लोग आप लोगों की लोकेशन बदलने में आपकी मदद कर देंगे। तो उस दिन बारबेक्यू का रिजल्ट ये निकला कि उन ऑफिसर्स ने उन लोगों को अपनी चीजें उठाने में और दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद की और उसके बाद बाइज्जत उन्हें वहां से भेज दिया। उनकी गाड़ियों को वहां से जाते हुए देखकर उन ऑफिसर्स को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। उनमें से एक बोला कि अमीर लोग यहाँ पर यूं ही बारबेक्यू के लिए क्यों आ गए? दूसरा ऑफिसर बोला, ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अमीर लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम्हें इतनी क्या पड़ी है? पहला ऑफिसर बोला, ठीक है फिर, वैसे भी तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो लोग काफी अच्छे थे। इतने अमीर होने के बावजूद और इतने ऊंचे स्टेटस होने के बावजूद भी वो लोग बिल्कुल भी घमंडी नहीं थे। दूसरे ऑफिसर ने कहा, बेशक जो लोग पैदाइशी दौलतमंद होते हैं वो सभी कल्चर्ड होते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग गवारों की तरह बिहेव करेंगे? श्रेया और देवेश की मूवी का ओपनिंग प्रीमियर नेचुरली श्रेया के लिए बहुत ही जरूरी था क्योंकि ये उसकी पहली बड़ी मूवी थी। उसने सुबह जल्दी ही खुद को प्रीमियर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। बाहर वो देवेश से बात कर रही थी। श्रेया बोली, मैं बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिजल्ट आएगा। देवेश बोला, ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, चाहे तुम प्रोडक्शन के हिसाब से देखो या फिर स्क्रिप्ट, तुम्हें अपनी खुद की मूवी पर भरोसा होना ही चाहिए। श्रेया बोली, बेशक तुम्हें इस पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये मेरी पहली मूवी है, इसलिए मेरा थोड़ा नर्वस होना नेचुरल है। क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। श्रेया जानती थी कि आयशा की मूवी भी अभी अभी रिलीज हुई है। वो भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही थी। वो एक टीन फिल्म थी जिसके कई नए फैंस भी बने थे। अभी तक लोग इस बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे वो मूवी इतनी प्योर और इनोसेंट थी, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव लोग भी थे जो इस बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे सारी टीन फिल्म्स की कहानी एक जैसी ही होती है और सारी इतनी बोरिंग होती है। लेकिन चाहे जो भी हो, बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट तो साफ तौर पर कुछ और ही बता रहा था। अल्टीमेटली अभी भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें हैंडसम मेल लीड और खूबसूरत फीमेल लीड के लिए मूवीज देखना पसंद था, इसलिए मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही थी। इस बार देवेश के साथ श्रेया की मूवी राक्षसों को हराने के बारे में थी। अगर ये मूवी लोगों को पसंद आई तो जल्दी ही एक टीवी सीरीज भी रिलीज करने का प्लान था। उन लोगों ने प्रीमियर पर कई सारे मीडिया आउटलेट्स को इन्वाइट किया था। देवेश का इंटरव्यू लेते हुए एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस बार इस मूवी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? देवेश ने पलटकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? वो लोग बकवास कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो कॉन्फिडेंट था, उसकी मूवी की क्वालिटी शानदार थी। देवेश को अपनी मूवी पर पूरा भरोसा था। रिपोर्टर्स शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिए। वो लोग जानते थे कि देवेश हमेशा सही था और उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। जैसे ही उन रिपोर्टर्स ने श्रेया को देखा तो उनके चेहरों पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। देवेश के मुकाबले श्रेया का इंटरव्यू लेना काफी हद तक बहुत आसान था। रिपोर्टर्स ने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, आयशा की मूवी भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। अब जब आप दोनों एक ही कंपनी में हैं, तो क्या आपने आयशा की मूवी को सपोर्ट करने के लिए उसका प्रीमियर अटेंड किया था? श्रेया बोली, नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी बिजी हूँ, इसलिए मुझे वो मूवी देखने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत है। 1 या 2 टिकट सच में समंदर में एक बूंद की तरह है। उन रिपोर्टर्स ने मन ही मन सोचा कि बेशक श्रेया से बातचीत करना काफी बेहतर था। देखो उससे बात करना कितना आसान था। उस रिपोर्टर ने पूछा, तो आपने वो मूवी नहीं देखी? श्रेया बोली, हाँ, मैंने नहीं देखी। वो रिपोर्टर आके बोला, क्योंकि आयशा की मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना बढ़िया काम कर रही है, तो क्या आपको चिंता है कि आपकी मूवी उसकी मूवी से बेहतर नहीं कर पाएगी? श्रेया बोली, जिस इंसान को इस बात की चिंता होनी चाहिए वो शायद देवेश है। आखिरकार वो फिल्म का एक प्रोड्यूसर भी है। मेरे जैसी एक छोटी सी एक्ट्रेस को तो बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरी एक्टिंग सबको पसंद आएगी या नहीं। जिस इंसान को चिंता होनी चाहिए थी वो देवेश था, और देवेश को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। क्या श्रेया ने भी गलत एग्जाम्पल को फॉलो करना सीख लिया था? अब वो जानती थी कि डिस्कशन के टॉपिक से कैसे पलटना है, और यहाँ तक कि सवाल को किसी और की तरफ घुमा देना भी उसे आ गया था। जल्दी ही उसकी मूवी प्ले होने लगी। श्रेया पहली बार अपनी मूवी का फाइनल वर्जन देख रही थी। वो उसे देखते हुए बेहद एक्साइटेड थी क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट सच में बहुत ही शानदार था। उस मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स किसी हॉलीवुड मूवी की बराबरी के थे। उसकी स्पीड एकदम सही थी, और फनी बाइट्स और सैड बाइट्स सभी से जो इमोशन लोगों में जागने चाहिए थे वो जाग रहे थे। श्रेया को सच में लगा जैसे वो खुद भी उस मूवी में ही थी। जब उसे याद आया कि फिल्मिंग प्रोसेस कितना ज्यादा थका देने वाला था,
तो अब उसे ऐसा लगा कि वो सब वर्थ इट था। प्रीमियर के अगले दिन मूवी के रिव्यूज रिलीज किए गए। रिपोर्टर्स को वो मूवी काफी हटके लगी। वो पहली डोमेस्टिक फैंटेसी मूवी थी जो इतनी बढ़िया क्वालिटी की थी। 3D इफेक्ट्स काफी अच्छी मूवीज जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स के मुकाबले के थे। एक्शन सीन्स और स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत ही खूबसूरत थे। उस मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी बेहद अच्छी थी। और रही बात देवेश की, तो अगर वो कुछ ना भी करता तो भी मीडिया आउटलेट्स में उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन सब लोगों को उसके फैंस के नाराज हो जाने की चिंता थी। और श्रेया की बात करें तो कई सारी फीमेल लीड्स को ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाता था कि ऐसी मूवीज में उनका कोई खास रोल नहीं होता था और वो बस अपने सुंदर चेहरे की वजह से इन मूवीज में होती है, सिर्फ एक शो पीस की तरह। लेकिन श्रेया के कैरेक्टर को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया गया। सब लोग उसकी शानदार फाइटिंग सीन्स और उसकी शानदार एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे थे। मूवी के आखिरी हिस्से में श्रेया एक बाइसेक्सुअल कैरेक्टर में थी। सब लोग उसकी शानदार एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ आयशा को उसकी एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि वो बस एक प्यारी सी लड़की का रोल कर रही थी। सब लोगों को तुरंत ऐसा लगा कि उसकी एक्टिंग में कोई बड़ी बात नहीं थी। कंपनी में जब लोग मूवी के बारे में आर्टिकल्स और रिव्यूज पढ़ रहे थे, श्रेया की एक्टिंग स्किल्स की जमकर तारीफ करते हुए आर्टिकल्स पढ़कर आयशा इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसका चेहरा बुरी तरह सख्त हो गया था। उसकी मैनेजर मिस रेणुका वहां पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और आयशा से बोली, आयशा तुम गुस्सा मत करो, चाहे उसे जितनी मर्जी तारीफ क्यों ना मिले, हम लोग बस ये कह सकते हैं कि उसे ये सारी तारीफ देवेश के करीब होने की वजह से मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मूवी टॉप नॉच क्वालिटी की है। आयशा बोली, ठीक है, जाओ और जाकर ये कह दो, जल्दी जाओ। मिस रेणुका ने आयशा की तरफ देखा और जल्दी से उन रिपोर्टर्स को फोन कर दिया जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे, ताकि वो लोग श्रेया के बारे में गलत आर्टिकल रिलीज कर दें। जल्दी ही श्रेया की मूवी सिनेमाज में रिलीज हो गई, क्योंकि उस मूवी की रेटिंग बहुत ही हाई थी और उसे पहली डोमेस्टिक ब्लॉकबस्टर का टाइटल दिया गया था। वो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी और उस मूवी ने पहले दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स भी बहुत ही खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। और तो और बाकी सब छोड़ो, असलियत ये थी कि उन्हें प्रॉफिट्स में से कुछ परसेंटेज मिलने वाला था। लेकिन श्रेया को इस बारे में खुश होने का बहुत ही कम वक्त मिला, क्योंकि जल्दी ही उसने कुछ आर्टिकल्स देखे जिनमें लिखा था कि क्या श्रेया को सच में एक्टिंग आती भी है या फिर वो किसी पावरफुल इंसान के करीब होने की वजह से सक्सेस के रास्ते पर है। उस आर्टिकल में सीधे सीधे इस बात पर सवाल उठाया जा रहा था कि श्रेया की एक्टिंग के बारे में नेगेटिव रिव्यूज ना होने की वजह से उसकी ताबड़तोड़ एक्टिंग थी, या असल वजह ये थी कि वो देवेश के करीब थी, क्योंकि किसी ने देवेश की वजह से उसके बारे में कुछ गलत लिखने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद उस आर्टिकल में आयशा के साथ उसका कंपैरिजन भी किया गया और ये लिखा गया कि कैसे आयशा की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन आयशा अकेले ही ये लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि उसकी मूवी में कोई देवेश जैसा टॉप सेलिब्रिटी नहीं था। उसमें बस कुछ टीन आइडल्स थे जिन्होंने उस मूवी की बागडोर संभाली और बॉक्स ऑफिस पर कमान बनाई। सीधे सीधे वो कंपैरिजन ये कहने के लिए किया गया था कि आयशा असल में अच्छी एक्टर थी, ना कि श्रेया, जो कि किसी पावरफुल इंसान की वजह से यहाँ तक पहुंची थी। ज्योति ने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो बोली, ये आर्टिकल पूरी तरह से बकवास है। आयशा की मूवी में इतने सारे टीन आइडल्स हैं जिनके इतने सारे फैंस हैं। श्रेया दीदी, आपकी एक्टिंग स्किल्स हमेशा से ही बहुत उम्दा रही है। इन लोगों की आपको ऐसे क्रिटिसाइज करने की हिम्मत कैसे हुई? श्रेया बोली, ऑफ कोर्स ये आयशा का किया धरा है। अगर उसने कहा ना होता तो इन आर्टिकल्स में भी इस तरह की बकवास नहीं लिखी होती। ज्योति ने पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? श्रेया बोली, छोड़ो, वैसे भी इन आर्टिकल्स में बकवास ही लिखी हुई है, इनका जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग बस अपनी काबिलियत से जवाब देंगे। ज्योति बोली, बेशक, आप दोनों अभी जादुई किताब की कास्टिंग में हिस्सा लेने वाली हो, जिसे भी वो पार्ट मिल गया उसकी एक्टिंग स्किल्स बेहतर हैं। श्रेया बोली, एग्जैक्टली, हम लोग बाकी सब कुछ भूल कर उस रोल के लिए ऑडिशन देंगे। उनको ये बड़े ही इत्तेफाक की बात लगी कि जादुई किताब के ऑडिशंस भी इसी दौरान हो रहे थे। वो लोग नहीं जानते थे कि पहले ये न्यूज किसने रिलीज की कि जादुई किताब की कास्टिंग शुरू होने वाली थी। और तो और ऐसा भी कहा जा रहा था कि बेस्ट फीमेल लीड के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन आयशा और श्रेया में है। इत्तेफाक से उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप पर भी काफी सारे सवाल उठाए जा रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी। अब जब वो दोनों एक ही रोल के लिए कम्पीट करने वाली थी तो ये सच में काफी एक्साइटिंग होने वाला था। उस दिन श्रेया और ज्योति साथ में ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचे, क्योंकि ऑडिशन दोनों कंपनीज के बीच में एक प्राइवेट ऑडिशन था, इसलिए उन लोगों को बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वहां पर काफी रिपोर्टर्स थे। जैसे ही उन लोगों ने श्रेया को देखा, उन लोगों ने तुरंत श्रेया को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, श्रेया, क्या तुम आज के ऑडिशन को लेकर कॉन्फिडेंट हो? एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, श्रेया, हमने अभी अभी आयशा को भी यहाँ पर देखा, क्या तुम दोनों साथ में ऑडिशन अटेंड करने आई हो या तुम दोनों अलग अलग आई हो? किसी और ने पूछा, अब जब तुम दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हो तो अगर आयशा को ये रोल मिल गया तो क्या तुम उसे ऑल द बेस्ट बोलोगी? श्रेया ने हैरान होकर उन रिपोर्टर्स की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग सच में इतने बेवकूफी भरे सवाल उससे पूछेंगे। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। श्रेया बस उन रिपोर्टर्स की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, टीवी सीरीज का इसी तरीके से ऑडिशन होता है। अगर मैं इस रोल के लिए सिलेक्ट नहीं हुई तो दूसरे शोज फिर भी होंगे ही। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बस हमारी जॉब का एक हिस्सा है। लेकिन वो रिपोर्टर बोला, लेकिन ये जादुई किताब एक बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली हिट सीरीज है। हर कोई जानता है कि जो भी इस सीरीज का हिस्सा बन पाया वो डेफिनेटली और भी फेमस हो जाएगा। 20 से ज्यादा एक्ट्रेसेस पहले से ही ऑडिशन के लिए जा चुकी हैं। साफ तौर पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। श्रेया हैरान होकर बोली,
इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स कितना अमीर है, जबकि यहाँ पर मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि मैं इतनी अमीर क्यों नहीं हो सकती। अगर किसी और को ये मिल जाता तो डेफिनेटली मुझे थोड़ी जलन होगी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बिल गेट्स नहीं हूँ और मेरी जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। अगर आज मुझे ये रोल नहीं मिला तो भी मैं जिंदा रहूंगी। ये कोई जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है। उन रिपोर्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और बेशक इस रोल की कास्टिंग के बारे में इतनी बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि हाल ही में श्रेया और आयशा को एक दूसरे से अक्सर कंपेयर किया जाता था और रिपोर्टर्स इसी हाइप का फायदा उठा रहे थे। अब श्रेया की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद श्रेया सीधा अंदर चली गई। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि आयशा पहले से ही वहां पर थी। आयशा ने मुस्कुराकर श्रेया से पूछा, तुम अब यहाँ पर आ रही हो? श्रेया बोली, ये बस एक रोल के लिए कास्टिंग है, ये कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग लेट आएंगे उन्हें ताजी सब्जियां नहीं मिलेंगी। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जल्दी आया और कौन लेट। हम सब लोग अपनी काबिलियत के दम पर लड़ रहे हैं। बाहर मीडिया चाहे जो मर्जी कहता रहे, उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रोल किसे मिलेगा। आयशा अकड़कर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन आयशा तो फिर भी आयशा ही थी। वो फिर भी बड़े पोलाइटली मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी मूवी रिलीज हुई है और लोगों को वो मूवी काफी पसंद आ रही है। देवेश तुम्हारे साथ कितना अच्छा है और वो तुम्हें कितने अच्छे रोल्स दिलवाता है। कितने दुख की बात है कि आज की मूवी देवेश के प्रोडक्शन हाउस से नहीं है, वरना हम लोगों का तो शायद कोई चांस ही नहीं होता। श्रेया ने आयशा की तरफ देखा और बोली, जो भी इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे फिर भी ये देखना होगा कि उम्मीदवार में इस रोल के लिए सही स्किल्स हैं या नहीं। सिलेक्शन कैसे होगी कैसे नहीं, ये प्रोडक्शन क्रू डिसाइड करेगा। ज्योति ने गुस्से से आयशा की तरफ देखा। श्रेया आयशा के इर्द गिर्द घूमकर सीधे अंदर चली गई। ज्योति श्रेया से बोली, ये आयशा सच में हद है। आपकी हर बात बस यहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि आप देवेश पर डिपेंडेंट हैं। श्रेया दीदी, आप में अपनी खुद की काबिलियत है और इसीलिए देवेश ने आपको चुना है। ये उसकी गलती है कि वो एक इतनी अच्छी एक्टर नहीं है और इसीलिए देवेश उसे पसंद नहीं करता। श्रेया बोली, अच्छा ठीक है, चलो पहले रोल्स के बारे में देख लेते हैं। वहाँ पर क्रू ने ये देखा कि श्रेया पहुंच चुकी थी। वो लोग पूरी इज्जत के साथ श्रेया को अंदर ले गए और उसे भी वो स्क्रिप्ट देखने दी। असल में श्रेया पहले ही वो स्क्रिप्ट कई बार देख चुकी थी और तो और वो ये नॉवेल भी कई बार पढ़ चुकी थी और उसे ऐसा लगता था कि वो इस नॉवेल की मुख्य किरदार के साथ काफी रिलेट कर पाती है। उसे ये रोल बहुत पसंद था। उस कैरेक्टर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट डेफिनेटली उसका शानदार जादू था और श्रेया पर ये रोल असल में काफी अच्छे से सूट भी करता था। वो पहले से ही कई सारे ऐसे रोल्स कर चुकी थी जिसमें कैरेक्टर खूबसूरत थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी थी और उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था। जब श्रेया ऑडिशन रूम में गई तब कुछ चीफ क्रिएटर्स पहले से ही वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। आयशा भी पहले से ही वहाँ पर खड़ी थी और उन चीफ क्रिएटर्स के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। जब श्रेया अंदर गई तो उन क्रिएटर्स में से कुछ लोग उठकर श्रेया को हेलो बोलने लगे। श्रेया ने भी पलटकर उन्हें हेलो बोला, हेलो मिस्टर प्रोड्यूसर। उसने देखा कि उस नॉवेल का ऑथर भी वहाँ पर था और वो जल्दी से बोली, हे भगवान, हेलो हेलो, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? मुझे आपका नॉवेल बेहद पसंद है। उस ऑथर ने श्रेया की तरफ देखा और वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, थैंक यू, मेरा काम पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। तुम मेरे साथ एक फोटो ले सकती हो, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। इस बार वो ऑथर खुद वहाँ पर स्क्रीन राइटर के तौर पर मौजूद था ताकि वो शो ओरिजिनल नॉवेल की कहानी से ज्यादा अलग न हो जाए। वो वहाँ पर रोल की कास्टिंग के लिए भी मौजूद था। उसे पहले ही एक्टर्स को अपने करीब आने की कोशिश करते देखने की आदत हो चुकी थी। कई सारे एक्टर्स जानबूझकर ऐसा कह देते थे कि उन लोगों को ये नॉवेल बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी उसने श्रेया के साथ एक फोटो ले ली क्योंकि वो फेमस थी। उसने श्रेया का काम भी पहले देखा हुआ था और उसे भी लगता था कि वो इस रोल के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। साइड में आयशा ने चढ़कर ये सब देखा और अपनी मैनेजर से बोली, ये भी मेरी तरह उसके करीब जाने की कोशिश कर रही है। उसकी मैनेजर बोली, कोई बात नहीं, हम बात में से कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर देखते हैं ये क्या करती है। जल्दी ही उन दोनों के परफॉर्म करने का वक्त हो गया। पहले आयशा गई, उसने साइड में बैठी हुई श्रेया की तरफ देखा और बड़े शातिर तरीके से मुस्कुरा दी। श्रेया को तुरंत ये देखकर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। आयशा ने तुरंत स्क्रिप्ट में से एक एक्टिंग सीन परफॉर्म किया। वो बड़ी अकड़ से मुड़ी और एक गन से लोगों को शूट करने लगी। उसके बाद उसने एक जादू की छड़ी यूज करके एक जादू करने की एक्टिंग की। उसके एक्शंस इतने साफ सुथरे थे और इतने अच्छे से परफॉर्म किए गए थे कि अगर उसने कॉस्ट्यूम पहन रखी होती तो वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और असली लगता। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी परफॉर्मेंस। खैर, ज्योति श्रेया की साइड में खड़ी थी और वो बोली, श्रेया दीदी, इसकी परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस की जैसी क्यों लग रही है? श्रेया ने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच ली। हाँ, ये एकदम उसी की जैसी थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसने सच में पूरी तरह से श्रेया के नॉर्मल एक्टिंग स्टाइल को कॉपी कर लिया था। श्रेया को तुरंत ये रियलाइज हो गया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर उसने जानबूझकर श्रेया का स्टाइल यूज किया था तो अब इसके बाद श्रेया कैसे परफॉर्म कर सकती थी? इस तरह का न्यूट्रल रोल हमेशा से ही श्रेया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और क्रू के श्रेया को उस रोल के लिए पसंद करने के पीछे एक वजह ये भी थी। अब आयशा उन्हें ये दिखा रही थी कि वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस करने की काबिलियत रखती थी। और तो और उसने श्रेया की आंखों के सामने श्रेया का स्टाइल चुरा लिया था। यहाँ तक कि अगर श्रेया वही सेम चीज परफॉर्म भी कर देती तो भी कुछ नया नहीं होता, और अगर वो ये परफॉर्म ना करती तो उसका ये रोल मिलने का चांस प्रैक्टिकली खत्म हो जाता। जब आयशा ने अपनी परफॉर्मेंस कर ली तो उन लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। साथ ही उन लोगों ने श्रेया की तरफ देखा। आयशा मुस्कुराकर श्रेया से बोली, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना? मैंने भी ये तुमसे ही सीखा है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। ज्योति बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी श्रेया बस सीधे सीधे बोली, कोई बात नहीं, एक जनरेशन पेड़ लगाती है और दूसरी जनरेशन उसकी छाया के नीचे आराम करती है।
मैंने भी अपनी टीचर से ही सीखा था। ये भी एक स्किल है, तुम जैसे चाहो वैसे इसे इस्तेमाल कर सकती हो। आयशा बड़ी अकड़ से जाकर साइड में खड़ी हो गई। उसने श्रेया की तरफ देखा और अब वो उसके अगले मूव का इंतजार कर रही थी। क्या वो बिना किसी तैयारी के परफॉर्म करने वाली थी? लेकिन असल में एक एक्टर का स्टाइल चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब उन्हें उन एक्शंस को एक्सप्रेशन की आदत हो जाए। अगर वो एकदम से अपना स्टाइल चेंज करे तो वो अननेचुरल या बनावटी लगता है। श्रेया उन सबके सामने खड़ी थी। उसने उन चीफ क्रिएटर्स की तरफ देखा, ऑडियंस को हेलो बोला और उसके बाद एकदम सीधी खड़ी रही और बस सामने देखती रही। सब लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे और कोई नहीं जानता था कि उसने और क्या प्रिपेयर किया है। क्या उसने भी वही पार्ट प्रिपेयर किया था जो आयशा ने किया था, लेकिन उससे ज्यादा कन्विंसिंग? लेकिन श्रेया ने गहरी सांस ली और अचानक से जमीन पर बैठ गई। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। ऑडियंस भी हैरान थी और यही सोच रही थी कि श्रेया आखिर क्या करने वाली है। यहाँ तक कि श्रेया को जमीन पर बैठे हुए देखने के लिए वो हल्का सा उठ भी गए। श्रेया वहाँ पर बैठी हुई थी और तुरंत उसके चेहरे पर एक बहुत ही परेशानी वाला एक्सप्रेशन आ गया। उसके हाथ उसके साइड में थे और उसने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी, मानो उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी। श्रेया की आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उसमें से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। वो बोली, मैं डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकलूंगी, पक्का निकलूंगी। मैं यहाँ पर नहीं मरूंगी। अगर मैं यहाँ मरी तो ये बहुत ही दर्दनाक होगा। उसने ये सब एक बहुत ही तगड़ी टोन में कहा, जिसमें शर्म और गुस्सा दोनों साथ में झलक रहे थे। वो सच में किसी बच्चे की तरह लग रही थी जो गुस्सा दिखा रहा हो। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आसपास के लोग हैरान रह गए थे। आयशा की आंखें भी इधर उधर हो रही थी। क्या ये सीन स्क्रिप्ट में था? उसने ये पहले क्यों नहीं देखा? श्रेया ने असल में उस तरह की इमेज परफॉर्म नहीं की जिसमें वो अच्छी थी। उसके बजाय उसने एक ऐसा सीन परफॉर्म किया जो पता नहीं कहाँ से था। इसका क्या मतलब था? जब बाकी सब लोग अभी भी हैरान होकर श्रेया को देख रहे थे, तब वो ऑथर तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, तुम वो सीन परफॉर्म कर रही हो जहाँ पर फीमेल लीड मंदिरा गुफाओं में गिर जाती है। श्रेया ने उस ऑथर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। उसने उठते हुए अपनी पैंट झाड़ी। अभी अभी वो सीन देखकर सब लोग हैरान थे और अपनी आंखें मसल रहे थे। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन श्रेया की परफॉर्मेंस सच में काबिले तारीफ थी। वो ऑथर बोला, मैंने अभी तक ये शो की स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, क्या तुमने ये सीन बुक में से पढ़ा था? श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा, ये मंदिरा हमेशा से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ है। वो एक आदमी जैसी लड़की है, इसलिए वो एक ऐसा इंप्रेशन देती है कि वो बहुत ही कठोर और सख्त है और ये उसके जादू में उसकी मदद करता है। लेकिन जो मैंने नॉवेल में पढ़ा उसके हिसाब से मुझे लगा कि वो लास्ट सीन खास तौर पर बहुत ही एम्बैरेसिंग था। वो उसके अंदर छुपी हुई उस छोटी सी बच्ची को दिखा रहा था। वो मंदिरा की एक ऐसी साइड थी जो बाकी लोगों के देखने के लिए नहीं थी। और तो और ये सीन उस नॉवेल के उन कुछ गिने चुने मोमेंट्स में से था जहाँ पर मंदिरा अपनी कमजोर साइड शो करती है। इसलिए मैं इसे एक्ट करने की कोशिश करना चाहती थी। उस ऑथर ने बहुत ही सीरियस होकर श्रेया की तरफ देखा। उसने नहीं सोचा था कि श्रेया ने सच में ये नॉवेल पढ़ी होगी। वो अभी जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रही थी। और तो और जो सीन उसने चुना था वो एक ऐसा सीन था जिस पर ऑथर को नाज था। किसने सोचा था कि श्रेया भी उस कहानी से मंदिरा की दूसरी साइड देख पाएगी? वो ऑथर बहुत ही खुश था। श्रेया मुस्कुरा कर बोली, मुझे लगता है कि मेरे पहले के रोल्स और मंदिरा के बीच काफी सिमिलैरिटी है। सब लोग पहले से ही मुझे इस तरह के टफ रोल्स परफॉर्म करते हुए देखकर बोर हो गए होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये सीन ट्राई करना चाहिए ताकि सब लोगों को कुछ ताज़ा देखने को मिले। ये कहते हुए श्रेया ने पीछे खड़ी हुई आयशा की तरफ देखा। आयशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। श्रेया साफ तौर पर ये उसे सुनाने के लिए कह रही थी। ये सही था, अगर आयशा ने उसकी परफॉर्मेंस चुरा ली तो क्या हुआ? वो तो श्रेया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ही और सब लोग पहले से ही ये जानते थे। वो लोग बड़ी आसानी से उसके पिछले रोल्स में ये देख सकते थे। उसे साफ तौर पर वही रोल्स दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब लोगों ने पहले ही उसके ऐसे रोल्स में परफॉर्मेंस देखी हुई थी। अब जब उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने भी पहले नहीं देखा था, तो वो दिखा रही थी कि वो सिर्फ किसी एक स्टाइल में अच्छी नहीं है। एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस को डिफरेंट रोल्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट स्टाइल से एक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब वो एक टाइप के रोल्स के लिए फेमस हो गई, तो उसके बाद कई सारे डायरेक्टर्स जिनके पास वैसे ही रोल्स ऑफर करने को थे, वो उसके पास स्क्रिप्ट लेकर आ जाते थे। श्रेया बोली, मुझे लगता है कि मंदिरा मेरे आज तक के किए हुए बाकी रोल से अलग है। पहली बात, मैं उसकी बच्चों जैसी मेंटालिटी प्ले करूंगी। इसका मतलब चाहे वो सबसे कितनी ही अलग क्यों ना हो, फिर भी उसकी एक फेमिनाइन साइड होगी। वो ऑथर बोला, हाँ बिल्कुल, असल में वो अभी भी बस एक बच्ची है और बचपन से ही उसके पास सिर्फ अपनी जादू करने की कला है। वो और चीजों में काफी अच्छी नहीं है, इसलिए उसके ख्यालात बहुत ही प्योर हैं। तुम ये सब बहुत अच्छे तरीके से देख सकती हो। श्रेया बोली, आप बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कितना प्यारा कैरेक्टर लिखा है जिससे मुझे प्यार हो गया है, इसलिए मैं इसे इतना साफ साफ देख सकती हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में फुसफुसाते हुए बात करने लगे। आयशा पहले से ही श्रेया की तरफ गुस्से से घूर कर देख रही थी। सब खत्म हो गया था। ज्योति बड़े गर्व से श्रेया के पीछे चलते हुए बोली, श्रेया दीदी, आप सच में कमाल हो। मैंने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस देखकर ऑथर को तुरंत ऐसा लगा जैसे आप इस रोल के लिए एकदम सही हो। उसकी आंखों में वो चमक थी। डायरेक्टर और चीफ क्रिएटर्स को भी यही लगता है कि आप इस रोल के लिए बहुत बढ़िया चॉइस हो। जिस तरीके से वो आपकी तरफ देखते हैं वो बहुत अलग है। श्रेया बोली, मैंने ये सब बिना किसी तैयारी के किया। मैं ये वाला सीन परफॉर्म नहीं करना चाहती थी।
क्योंकि आखिरकार ये बस एक ऑडिशन था। एक सिंपल सा सीन काफ़ी होता है और मुझे ऐसे परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं किसी कॉम्पिटिशन में हूँ। लेकिन कौन जानता था कि आयशा इस हद तक चली जाएगी। उसने जानबूझकर मेरा स्टाइल कॉपी किया और वो साफ तौर पर मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी और तभी मैंने ऐसा करने के बारे में सोचा। ज्योति बोली, हाँ, ये उसकी गलती थी कि उसने हद पार की। अब वो जानती है कि हमारी श्रेया दीदी की काबिलियत वो सपने में भी नहीं सोच सकती। वो अभी भी खुद को महान कैसे समझ सकती है। आखिरकार उसकी प्रोफेशनलिज्म हमारी श्रेया दीदी के सामने कुछ भी नहीं है। उसे बस अपनी 2 नंबरी हरकतें करनी आती हैं। वो खुद ही मुसीबतों को न्योता देती रहती है। ठीक उसी वक्त आयशा भी बाहर आ गई। क्योंकि वो गुस्से में थी इसलिए उसने दिखावा करने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे श्रेया की तरफ देखा और गुस्से से उसके पास से निकलकर चली गई। उसकी मैनेजर मिस रेणुका ने भी श्रेया की तरफ देखा और फिर जल्दी से आयशा के पीछे चली गई। बाहर रिपोर्टर्स ने आयशा को बाहर निकलते ही घेर रखा था, लेकिन आयशा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पीछे से उसकी मैनेजर बोली, फोटोज मत लेना, कोई फोटो नहीं लेगा, ये बस एक ऑडिशन है, चाहे कोई भी सेलेक्ट हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आयशा के पास इस साल शूट करने के लिए बहुत सारे शोज हैं, कैमरा बंद करो। वो रिपोर्टर्स तुरंत जम गए। उसने शुरुआत में तो ऐसा नहीं कहा था, तब तो वो ऐसे बात कर रही थी जैसे ये रोल डेफिनेटली आयशा को ही मिलेगा। क्या ये लोग बस एक ऑडिशन के बाद ही अपनी बातों से पलट रहे थे? कार में बैठे हुए आयशा बोली, मुझे नहीं लगा था कि ये श्रेया इतनी चालू होगी। इसने सच में ये बेकार सी नॉवेल पढ़ी और खास तौर पर एक ऐसा सीन ढूंढ कर निकाला जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कमाल है। उसकी मैनेजर बोली, और नहीं तो क्या, लगता है कि उसने सच में दिखावा करने की परवाह इसीलिए नहीं की क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। उसने ऐसे दिखाया जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए कर रही थी। आगे से चाहे जो भी हो, हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आयशा बोली, हाँ, क्या इसे सच में लगता है कि इसे ये रोल ऐसे ही मिल जाएगा? फिर तो ये सच में बहुत ही भोली है। अगर इसे ये रोल चाहिए तो इसे ये भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ क्रू के फैसले पर डिपेंड नहीं करता। ये कहते हुए आयशा के चेहरे पर एक शातिर एक्सप्रेशन था। जब श्रेया वापस कंपनी में आई तो डायरेक्टर उसका इंतजार कर रहा था। वो जानती थी कि ये डायरेक्टर कौशल आयशा की साइड है, इसीलिए उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की और सीधे पॉइंट पर आते हुए बोली, आज मिस्टर कौशल मेरे इस छोटे से ऑफिस में कैसे आ गए? डायरेक्टर कौशल हंसते हुए उसके पास चलकर आया और बोला, श्रेया, मैंने सुना कि इस बार तुमने काफी अच्छा ऑडिशन दिया। श्रेया बोली, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। डायरेक्टर कौशल बोला, लेकिन हमारे पास असल में इससे भी बेटर रोल है और एक बेहतर स्क्रिप्ट है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम पहले से ही ऐसे कई सारे रोल्स कर चुकी हो और ये थोड़ा एक ही जैसा हो रहा है, तुम बाकी रोल्स क्यों नहीं ट्राई करती? ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में